वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनोबर अनान दी फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज का भी मेरा दिन स्टार्ट हुआ था किचन की ड्यूटी से। तो बस ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। मैंने आटा गूंदा था क्योंकि मुझे पराठे बनाने थे। बच्चों को पराठे बहुत पसंद है, पर आज उल्टा ही हो गया। वो ऐसे कि मैं पराठे बनाने की तैयारी करी थी और बच्चों ने उठ के कहा मम्मा हमें तो सैंडविच खाना है। खैर फिर मैंने अपने बच्चों के लिए जो उनकी फरमाइश थी मैंने पूरी कर दी कि उनको मैंने सैंडविच बना के दे दिए। मैं साथ ही साथ चाय बना रही थी क्योंकि मुझे दूध भी मैंने बॉईल कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, बट मैंने जो पुराना वाला स्टॉक रखा हुआ था कल रात वाला, तो वो भी मैंने यूज़ कर लिया। फिर मैंने किचन विचन साफ़ किया हुआ था। उसके बाद मेरा बेटा नींद से उठ कर आया, मुझे इतने प्यार से गले लगा के मुझे प्यार कर रहा था। और उसके बाद उसने कहा कि मम्मा मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट बनाने में हेल्प करूँगा। और मेरा बेटा यहाँ पर मुझे हेल्प कर रहा था। माशाल्लाह से मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह माशाल्लाह। वो हमेशा मेरी हेल्प करता है, क्लीनिंग में हो गया, किसी भी चीज़ में, मतलब लाइक किचन क्लीन हो, वेजिटेबल कटिंग हो, या फिर घर की सफाई हो, किसी हर चीज़ में वो मुझे हेल्प आउट करता है। और मैं बाहर का वेदर दिखा रही थी। आज माशाल्लाह वेदर बड़ा अच्छा था, क्लाउडी था बट अच्छा था। फिर मैंने अपनी बेटी को तेल लगाना था, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि हम किस तरह बालों में तेल लगाते हैं और हमें किस तरह लगाना है। तो चलिए आइए मेथड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह की कॉम लेनी है। छोटी कॉम मत लीजिएगा क्योंकि उसमें बाल अटकते हैं और टूटते हैं, उसमें ज़्यादा टूटते हैं बाल। और आपने स्कैल्प से कॉमिंग स्टार्ट नहीं करनी, आपने एंड से स्टार्ट करनी है। फिर स्टेप बाय स्टेप आपने ऊपर जाना है ताकि जो नॉट्स होंगी वो खुद ब खुद खुल जाएंगी। और इससे ये है कि आपके 95% जो हेयर फॉल है वो भी नहीं होता। जैसे कहते हैं कि कंघी करके बाल मेरे टूटते हैं, तो वो यही वजह होती है कि हम छोटी कंघी इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद जब ऑयलिंग का टाइम आता है, सबसे पहले हमने कॉम कर ली। स्टेप 2 ये है कि हमने ऑयल लगाना है पार्टीशन करके। मैंने पार्टीशन की, फिर मैंने रूट्स में ऑयल लगाया। आप देख सकते हैं सिर्फ मैं रूट्स में अभी लगा रही हूँ, मैंने एंड्स पे अभी तेल नहीं लगाया क्योंकि एंड्स का भी एक अलग मेथड होता है। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी। ये सारी जगह लगाने के बाद मैंने फिर आपको अच्छे से दिखा दिया कि देखिए तेल जज्ब हो गया, बट नीचे एंड्स पर तेल नहीं लगा। फिर मैंने हाथों में तेल लिया और एंड को थोड़े थोड़े बालों को हाथ में लेकर ऊपर से नीचे की तरफ मैं जाती रही। इससे ये होता है कि बालों में कोई दो मुंह के बाल नहीं होते, बाल ख़राब नहीं होते। और देखिए मैं मसल नहीं रही, जैसे दो हाथों से आप लोग मसलते हैं इस तरह बिल्कुल भी मैंने नहीं किया। मैंने ये तेल लगाया था इसी तरह, माशाल्लाह से एक बाल भी नहीं टूटा। और फिर उसके बाद मैंने अपने फिंगर टिप से मसाज किया। जस्ट मैंने इसको ऑयल को डिज़ोल्व किया है, दैट्स इट, रूट्स में। और मैंने बस इसके बाद मसाज किया, अच्छा सा मसाज किया। 5 मिनट्स मैंने अपने हेयर को दिए, बेटी के हेयर को दिए। और मैं इसी तरह अपने ऊपर भी अप्लाई करती हूँ ऑयल। तो मैं बस आपको ये बोलूँगी कि छोटा हो या बड़ा, ये सब के लिए ऐसे ही तेल लगाया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब बच्चों को अलग लगाएं, छोटियों को अलग लगाएं, नहीं, सब के लिए ये एक ही मेथड है। और हमेशा याद रखिएगा इस तरह रगड़िएगा मत क्योंकि इससे बाल आपके ख़राब होते हैं, रूट्स के भी। बस फिंगर से मैंने तेल को डिज़ोल्व किया। उसके बाद ये सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप क्या है मैं आपको बताती हूँ। पर आपने इसके बाद भी कॉम नहीं करनी क्योंकि फर्स्ट स्टेप में ही हमने कॉम कर ली थी, उसके बाद हम कॉम नहीं करते। मैंने तेल को डिज़ोल्व होने के लिए छोड़ दिया था, दैट्स इट। फिर मैं अपने कामों में लग गई थी। मेरे बच्चे खेल रहे थे, अपना मस्तियाँ कर रहे थे। मैंने हुरैन को शावर दिला दिया था। उसकी वीडियो शायद आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी क्योंकि मैं वो क्लिप ऐड करना भूल गई। उसके बाद मैंने बनाई थी भिंडी, पर मेरे साथ इतना बड़ा सीन हो गया था कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं थोड़ी सी अपसेट भी हो गई थी क्योंकि आपको पता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं, बस वो आपको आगे चल के पता चल जाएगा। मैंने बनाई थी भिंडी फ्राई। भिंडी फ्राई के लिए आप लोग भिंडी किस तरह कट करेंगे वो भी मेथड मैं आपको बता रही थी। मैंने सबसे पहले भिंडी को वॉश कर लिया था,
उसके बाद मैंने इसका टॉप कट कर दिया था, फिर मैंने बीच से बस एक कट किया था, जैसे वो 2 साइड स्लाइस हो गए थे, दैट्स इट। इसी तरह मैंने सारी भिंडी को कट किया और मैंने रख दिया। इसके बाद मैंने इसके लिए 3 छोटी प्याज ली थी और 1 ही टमाटर लिया था, क्योंकि मुझे दही डालना था, क्योंकि मैं भिंडी फ्राई बना रही थी। लहसुन अदरक का पेस्ट था और भिंडी थी। बट उसके बाद हम चले गए बाहर। आप सोच रहे होंगे हम बाहर चले गए क्योंकि मेरा मूड इतना ज़्यादा ऑफ हो गया था। जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मुझसे डिलीट हो गई, मैंने सेव नहीं की, और वो मेरे खाने की रेसिपी जो थी वो सारी ज़ाया हो गई। मेरी जो मेहनत थी बल्कि वो ज़ाया हो गई, और मैं रो रही थी, क्योंकि ज़ाहिर सी है बात है कि आपको पता है बहुत मेहनत होती है इस चीज़ में। खैर, बस हम बाहर गए तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। और जब भी हम बाहर जाते हैं, मेरे हस्बैंड ने बस एक वो वीडियो देख ली है तो वो अमल के साथ वो हरकत ज़रूर करते हैं, और बेबी अमल इसी तरह अपने पापा के साथ खेलती है। तो बस उन्होंने व्हील में बिठा दिया था उसे, और व्हील बस इधर उधर घुमा रहे थे, मैं भी इसके साथ मस्ती कर रही थी, शरारतें हो रही थी हमारी। बस हम लोग थोड़ा सा, मेरा मूड मैं चेंज करने की कोशिश कर रही थी, बिकॉज मेरे हस्बैंड भी यही कर रहे थे कि तुम अपना मूड चेंज करो, आई नो तुमने बहुत मेहनत की थी, कोई बात नहीं। और बस उसके साथ वो खेलते जा रहे थे, इतनी मस्ती कर रहे थे, और वो डन हो गई थी कि बस मुझे उतार दो, बहुत हो गया मेरे साथ। फिर बस उसको हटाया, और मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दिया। मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है, बहुत सारी लड़कियों को पसंद होंगे, उन्होंने मुझे गोलगप्पे खिलाए, मैं तो खा रही थी, बहुत मज़े के। आप लोग विज़िट कीजिएगा, डांडी बदर पे है, बहुत अच्छे हैं, रीज़नेबल रेट हैं। मेरा ख्याल है 250 की प्लेट थी एक, और आइसक्रीम भी बच्चों के लिए मंगवा ली थी, ज़ाहिर सी बात है मैं सिर्फ थोड़ी खाऊंगी, मेरे बच्चे भी हैं। और बस हम, और हस्बैंड का एक ही जूस था, मैं इसका नाम भूल गई बट ये सारे फ्रूट को मिक्स करके बनाया जाता है। तो बस उन्होंने कॉकटेल मंगवाया था, कॉकटेल मंगवाया था, और फिर मैं अपना शूट करने लग गई, थोड़े वीडियोस वगैरह बनाने लग गई। तो मैं बस बना ही रही थी, तो हस्बैंड बीच में अपना भी हाथ ले आए कि लाओ और वो सर्कल बना रहे थे। मैंने कहा ये हार्ट शेप नहीं होता, ये सर्कल होता है। तो फिर उनका मैंने हार्ट सही किया, और बस जब जा ही रहे थे तो पता चला हस्बैंड ने मुझे दिया सरप्राइज़। उन्होंने मेरे लिए ले ली थी फ़ालूदा उन्होंने कहा तुम्हें बहुत यहाँ का पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए फ़ालूदा ऑर्डर करवा लिया था। बस फिर यहीं पे आज का व्लॉग ख़त्म किया हमने, हम घर चले गए। और आपको पता है हम सब बहुत मेहनत करते हैं यूट्यूबर्स, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट कीजिए, और बस दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।